वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कंपैक्टनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो सबसे पहले एज यूजुअल इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कंपैक्टनेस की प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली में कहाँ से हमने एक्सटेंड की हुई है। देखिए, जब हमने कनेक्टेडनेस का टॉपिक किया था तो हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि देखिए, रियल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हम एक कोई भी फंक्शन लेते हैं एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल से लेकर रियल तक, तो इस फंक्शन के पास हमारे पास तीन थ्योरम्स होती हैं जो एप्लीकेबल, तीन प्रॉपर्टीज हो जाती हैं इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं एक बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल, तो उसके पास मेनली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती थी हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, तो इसको आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी कह सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास थ्योरम थी मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम, एंड लास्ट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। तो मेनली हम ये तीन थ्योरम पढ़ते थे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ऊपर। अगर हम एक जो ये इंटरवल है वो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल लेते हैं, तो हमने किया था कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस इंटरवल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इंटरमीडिएट वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी का नाम था हमारे पास कनेक्टेडनेस। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? कनेक्टेडनेस। और अब इस सेट की, जो हम इसको ए नाम देते हैं, अब इस सेट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हमारे पास ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट है वो होल्ड करती हैं, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो होल्ड करती हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास कंपैक्टनेस। तो हम अब क्या करेंगे, जो जर्नल में जो ये प्रॉपर्टी है इस इंटरवल की, वो जर्नली हम एक्सटेंड करेंगे हमारी टोपोलॉजिकल स्पेसिस में, जिसको हम कंपैक्टनेस के नाम पर पढ़ेंगे। फाइन। तो अब कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, और उन डेफिनेशन को हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली हमारे पास डेफिनेशन आती है कवर या कवरिंग। देखिए, अगर x को हटाओ हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, पर a हम क्या ले लेते हैं, इसमें कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं x का। देन हमने क्या करना है, एक कलेक्शन लेनी है सेट्स की। ये आर्बिट्ररी कलेक्शन ली हमने, और ये कैसी कलेक्शन लेनी है हमने कि जो हमारे पास एक कलेक्शन है वो a को कवर कर सके। मतलब अगर हम इन सभी की यूनियन कर दें इस कलेक्शन की, तो जो ए सेट है हमारे पास वो क्या हो जाए, इसमें कंटेन्ड हो जाए। मतलब कि जो ए सेट है वो हमने क्या करना है, किसी एक कलेक्शन से कवर करना है। ये सबसेट्स हैं हमारे पास एक्स के, तो इसे हम बोलते हैं कवर ऑफ ए, या इसे हम कवरिंग भी बोल देते हैं। दैट इज द कवरिंग ऑफ ए, ठीक है। तो देन इस कलेक्शन इज सेड टू बी कवरिंग ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ जो ए सेट है हमारे पास इस कलेक्शन में कवर हो जाए, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास ईच जो जी अल्फा है वो क्या हो जाए, टाउ ओपन हो जाए। दैट इज जी अल्फा जो हमने कोई भी कलेक्शन लेनी, क्या लेनी है, ओपन सेट्स की कलेक्शन लेनी है। अगर हम जो ये कलेक्शन है वो ओपन सेट्स की कलेक्शन ले लें, तो हम इसको बोल देंगे देन इज कॉल्ड, तो जो हमारे पास ये कलेक्शन होगी उसे हम कह देंगे वो क्या है, एक ओपन कवरिंग है एक की। तो डेट मीन्स ज्योमेट्रिकली देखते हैं। अब हमने करना क्या है, देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एक
टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और हमने क्या किया, इसमें से कोई भी एक सेट लिया ए, हमने कोई भी एक सेट लिया ए। हमने करना क्या है, इसको ओपन सेट्स की हेल्प से कवर करना है। दैट मीन्स एक ओपन सेट्स हमारे पास ये मिल गया, हमें एक ये सेट मिल गया, ये मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमने एक ऐसी कलेक्शन लेनी है जो इनको कवर कर सके पूरा का पूरा। देखिए जो ए सेट है उनको हमने कलेक्शन में, इस कलेक्शन में कवर कर लेना है। दैट इज ए सेट जो होगा वो कंटेन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर हमने अब ओपन कवरिंग लेनी है। तो अब देखिए, अब हम डेफिनेशन करते हैं हमारी कंपैक्ट सेट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे कि ए हमारे पास कोई भी एक सबसेट है एक्स का, इज कॉल्ड टाउ कंपैक्ट। सबसेट होगा हमारे पास ऑफ एक्स कोमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस का। इस टोपोलॉजी में हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक क्या है, टाउ कंपैक्ट सेट है। ठीक है, यहाँ पर हमने ध्यान रखना है टर्म पर, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ओपन कवरिंग ऑफ ए इन टाउ। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो हम ए सेट की ओपन कवरिंग ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं। ठीक है, किस स्पेस में ले रहे हैं। ठीक है, वो हमने टाउ में लेनी है। दैट इज द फॉर ईच ओपन कवरिंग ऑफ ए इन टाउ वी गेट always a finite सब कवरिंग। ठीक है, देखिए अब हम इसको, जो हमने ये टर्म लिखी है फाइनाइट सब कवरिंग, उसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या ले लेना है, कोई भी टेक एनी ओपन कवर ऑफ ए, दैट इज हमने एक ओपन सेट्स की कलेक्शन ली, और इसमें जितने भी मेंबर हैं वो हमारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, टाउ में। फॉर ऑल, ये सारे के सारे हमने टाउ में ओपन सेट्स लेने हैं। ये हमने ओपन कवरिंग ली। ओपन कवरिंग का मतलब ए को हमने कुछ इस तरह से कवर कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया। तो कोई भी सेट है उसको हम कंपैक्ट कब कहेंगे। देखिए बात अब ये आ रही है कि ये आर्बिट्री कलेक्शन लिया हमने, ये हमने आर्बिट्री कलेक्शन लिया है, तो इट मीन्स जनरली हम क्या लेंगे, इसमें इन्फानाइट सेट्स ले कोशिश करेंगे कि वो कवर लेंगे जो जिसमें इन्फानाइट मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास उसकी ओपन कवरिंग। अब इसकी हमारे पास एक फाइनाइट सब कवरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात समझते हैं सब कवरिंग की। ये हमारे पास एक कवरिंग है, ये हमारे पास इसकी एक कवरिंग है। अगर इसमें से कुछ हम सेट ले लें, पूरी की पूरी कलेक्शन आ लें, इसी में से ही कुछ इसके मेंबर्स ले लें, दैट इज हम कुछ जी बीटा ले लेते हैं, वेयर इसको ऐसे कीजिए, हम इसको जी अल्फा ले लेते हैं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू बीटा, और ये बीटा क्या होगा, हमारे पास एक सबसेट होगा इस इंडेक्स सेट का। तो इसको हम बोल देंगे उसकी सब कवरिंग, मतलब कि इसी में से ही हमने कुछ ये सेट लिए, तो हमने क्या दिया कि ये क्या बन गई, उसकी एक सब कवरिंग। उसके बाद फाइनाइट सब कवरिंग का क्या मतलब हुआ कि जो अब हमने ये सब कवरिंग ली है उसमें हमने फाइनाइट सेट्स लेने हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेने हैं, मतलब कि इसमें हमने कुछ फाइनाइट मेंबर्स ही लेने हैं, तो वो बन जाएगी हमारे पास फाइनाइट सब कवरिंग। तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। ये क्या बन जाएगी अब इसकी
फाइनाइट सब कवरिंग। तो अब हम मेन डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए, कोई भी सेट होगा उसको हम टाउ कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे अगर हम ए का कोई भी ओपन कवर लें तो उस ओपन कवर के लिए उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर ए सेट को हम इन्फानाइटली मैनी ऐसे ओपन सेट से कवर कर रहे हैं तो हम ए को कुछ फाइनाइट सब कवर से भी कवर कर सकते हैं। दैट इज दिस इंप्लाइज जो ए सेट होगा उसको हम कुछ फाइनाइट सेट से भी कवर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ए सेट होगा उसको हम लिख सकते हैं जी अल्फा 1 यूनियन, जी अल्फा 2 यूनियन, जी अल्फा 3 यूनियन एंड सो ऑन जी अल्फा एन। और ये जितने भी हमारे पास ये मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इस कलेक्शन में ही होंगे। इसको हम सी नाम दे देते हैं इस कलेक्शन को। दैट इज जितने भी हमारे पास ये जी अल्फा आइटाज हैं वो सारे के सारे किस में होंगे, सी। तभी हम कहेंगे ना कि वो इसका सब कवर है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई मर्जी ओपन सेट लीजिए। ठीक है, वैसे नहीं। सबसे पहले हमने एक चूज करना है कोई ना कोई उसकी ओपन कवरिंग। अब उस ओपन कवरिंग के लिए उसकी हर एक ओपन कवरिंग के लिए हमें एक फाइनाइट सब कवरिंग मिलनी चाहिए उसकी। तो अब हम कहेंगे जाकर कि वो सेट से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टाउ कॉम्पैक्ट सेट बन जाएगा। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये है हमारे पास कोई भी एक सेट है ए। ये हमने कोई भी एक सेट लिया है ये। तो सबसे पहले हमने किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट सेट प्रूफ करने के लिए करना क्या है कि उसकी हमने कोई भी एक ओपन कवरिंग ले लेनी। दैट इज हमने क्या कर लेना है, इसको किसी स्पेस में ओपन सेट से कवर कर लेना इस तरह से। एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। हमने इसको ओपन सेट से कवर कर लिया। ठीक है, जर्नली हम ये आर्बिट्री लेकर चलेंगे। दैट इज इनफाइनाइटली भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो क्या होगा कि अब जब भी हम कोई भी एक इस तरह से पूरे पूरे सेट को कवर करेंगे तो उस सेट को हम फाइनाइट ओपन सेट्स में भी कवर कर सकते हैं। दैट इज जब हम इनको कवर कर रहे हैं, देखिए हो तो सकते हैं जितने मर्जी इनफाइनाइटली हम ले सकते हैं इनको कवर करते हुए। इनको कवर करते हुए इनफाइनाइटली हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होगा, जो हमने इनको इनफाइनाइटली मेंबर से कवर किया है उसमें से ही कुछ हमारे पास ऐसे सेट्स मिल जाएंगे, ओपन सेट्स, जो फाइनाइट होंगे और वो पूरे के पूरे इस सेट को कवर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये मेन एक्चुअली इसमें हमारे पास डेफिनेशन है। तो ये तो हमने एक कंपैक्ट सेट की डेफिनेशन की थी। अब हम डेफिनेशन करेंगे कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में। देखिए, तो बस फर्क क्या है, हमने यहाँ पर ए सेट लिया था। बस अगर हम उस ए सेट की जगह पूरा का पूरा एक्स सेट ले लें, ठीक है, दैट मीन्स फॉर ईच ओपन covering of X we always get finite sub covering of X। दैट इज अगर हम C एक कोई भी आर्बिट्री सेट्स की कलेक्शन लें और ये सारे के सारे सेट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, ओपन सेट्स होने चाहिए। तो अगर x पूरा का पूरा इसमें कंटेंट होता है, देखिए जब हम इस स्पेस की बात करेंगे ये सारे के सारे सबसेट्स x की हैं, तो अगर ये इसमें कंटेंट करता है तो ऑलवेज क्या होता है कि जो ये यूनियन करते हैं वो भी इसका सबसेट होता है। तो इस केस में ऑलवेज हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि अगर पूरी की पूरी वो कलेक्शन इसको कवर कर रही है तो वो ए यूनियन तो सबसेट ही होगा ना हमारे पास एक्स का एक। ठीक है, तो
सबसेट में जब हम सबसेट की बात करेंगे तो हम इस कलेक्शन को सबसेट्स लिखेंगे, दैट इज ये लिखेंगे। बट हम जब पूरी की पूरी स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज अगर ये हमारे पास एक इसका ओपन कवर आ रहा है हमारे पास, तो उस ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एक्स को हम कुछ फाइनाइट ओपन सेट्स की यूनियन में लिख पाएंगे, दैट इज एक्स को हम जी अल्फा 1 यूनियन जी अल्फा 2 यूनियन जी अल्फा एन में लिख पाएंगे। और ये जितने भी हमारे पास ये हैं वो सारे के सारे उसी कलेक्शन में ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारे पास अब कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन। तो हमने इस लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कंपैक्टनेस।